हंताड़म। ये जो हम बोल रहे हैं इसको अपने मस्तिष्क में एक एक बीजाक्षर के रूप में हमें लिखना है। नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवसाहूरम। पंच परमेश्वरी भगवान आने में ध्यान करना है। आज हमारे ध्यान में पंच परमेश्वरी भगवान के जो 5 स्थान हैं, हमें वहीं पे जाके जो बीजाक्षर हैं उनका ध्यान करके ध्यान रूपी अग्नि से 8 कर्मों को जलाना है। ये भी एक ध्यान का प्रारूप है, हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले हमें बिल्कुल शांत हो जाना है, मन से सहज बन जाना है। अपने आप को शिथिल छोड़ दो। शिथिल यानी ढीला, और ढीला छोड़ के मन पे कोई भी बोझ मत रखो। मैं आपको एक प्रसंग दिखाता हूँ परम गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के साथ। जब भी हम कुंडलपुर गए या फिर किसी भी क्षेत्र पर गए, वहां पे आचार्य सिंह जी एक बहुत बड़े से हॉल में बैठे रहते थे। देखो सामने आचार्य सिंह को देखो। आचार्य सिंह का वह तेजस्वी चेहरा, सौम्यता, सरलता, निश्चलता जिनके चेहरे से टपकती रहती थी। और मालूम, देखो आचार्य सिंह का जो तखत है वो दीवार से कभी सट के नहीं लगाया जाता था। यदि कभी लगाया भी गया होगा तो आचार्य श्री उस पर बैठते नहीं थे और परिमार्जन करके आगे अपना तखत लगवाते थे थोड़ा सा दीवार से दूर, क्योंकि उनको पता था दीवार से हमारा राग आज का नहीं है, ग्रस्तावस्था का है। मालूम है, जैसे निशान झोपड़ियों में पशुओं के खाज बुझाने से बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान हमारे घर की दीवारों में भी बने रहते हैं। और वो जो निशान है वो हमारे कान लगाने के निशान है, क्योंकि हमें दीवार से कान लगाना बड़ा प्यारा लगता है। भले ही पीछे की बात अच्छी सुनाई दे या ना दे, साफ साफ सुनाई दे या ना दे, लेकिन हम अपने समय को खराब करने के लिए समझते हैं कि हम अपना समय अच्छा कर रहे हैं, दीवार से कान सटा के दूसरों की बात सुन के। लेकिन हमारे मन में फितूरियां पैदा करने का हमें खुद ही शौक है। गुरुदेव कहते थे हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसको दूसरों को दे आते हैं और दूसरे हमारे बारे में कुछ कहते हैं और हम उस पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इसलिए परम गुरुदेव विद्यासागर जी का मानना था कि संतों के पाटे दीवार से सट के ना लगे, दीवार से थोड़ी दूर लगे। सामने ही देखो, दीवार से सट के गुरुदेव का पाटा ना कभी लगा है और ना कभी सपने में भी उन्होंने अपना पाटा नहीं लगाया। तो मैं वो दृश्य आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम सिर्फ आंखों से गुरुदेव के समीप पहुंच पा रहे हैं। जो दरवाजा है उस पे एक टेबल लगी हुई है जो हमसे कह रही है नो एंट्री। और मुझे पूरा विश्वास है हम उस महाराष्ट्र की भूमि के हैं जहां पे संयमी लोग सबसे पहले पदार्पण करते हैं। मैं बताऊं,
सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे शिवर जी है, सब चीजें हैं, जहाँ से भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या भूमि है। सारे के सारे तीर्थंकर उत्तर भूमि में जन्म लेते हैं और उत्तर भूमि को पवित्र करते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, कोई भी नाम ले लो, वो दक्षिण के आचार्य हुए हैं। इसका मतलब ये है महाराष्ट्र की भूमि, दक्षिण की भूमि हमारी संयमी की भूमि है। और यदि विद्यासागर महाराज जी स्वाध्याय रत हैं, प्रतिक्रमण रत हैं, अपने आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विद्यासागर जी से स्नेह करने वाला कोई भी श्रावक उस समय गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन करके उस टेबल को लांघ के निकलता होगा। हाँ, आंखों से हम जरूर गुरुदेव के चरण स्पर्श करके आ जाते थे। तो बस वही चीज अपने जेहन में, अपने मन में याद रखो और अपने मन से भी कहो कि आज मेरा आत्मा रूपी विद्यासागर, आज मेरा आत्मा रूपी गुरुदेव, आज मेरा आत्मा रूपी संयमी दो पल के लिए अपने भगवान से मिलना चाहता है। वह थोड़ा सा ध्यान करना चाहता है। मन तो सभी संकल्प विकल्पों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा लो। और मैं तो कहूँ हमारा मन इतना ज्यादा खराब नहीं रहता है। हम जो कहते हैं वो हमारी बात मान जाता है, बस थोड़ा सा हमें परेशान करता है। जैसे हमारे चंचल बच्चे रहते हैं और बच्चों को हम संभाल लेते हैं। मैं छोटी सी बात बताऊं एक बच्चे के बारे में। हम लोग काला पीपल नाम के छोटे से गांव में थे। बिल्कुल ऐसा हरार जैसा ही गांव था। सारे बच्चे मेरे आसपास घूमते रहते थे। सभी लोग आबाद वृद्ध मुझसे स्नेह करते थे। वहां पे एक अद्वैत नाम का लड़का आता था। जैसा उसका नाम था वैसी ही उसने बुद्धि पाई थी। ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 साल का बच्चा है अद्वैत। द्विक यानी होता है दूसरा और आ यानी नहीं है, जिसके समान दूसरा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा वो बच्चा था। ठंडी का समय था, हम लोग सुबह सुबह ऊपर बैठते थे छत पे। जैसे ही अद्वैत आता था और मेरा मन कभी किसी बच्चे को शरारत करने से रोकता नहीं है और वो आके उस छत पे थोड़ी सी शरारत करने लगता है। उसकी मम्मी तुरंत कहती है, अद्वैत तुमने कहा था ना मैं मम्मी की बात मानूंगा। तुरंत मेरा अद्वैत हाजिर जवाबी है, तुरंत कहता है, मम्मी मैं घर में तो तुम्हारी बात मानता हूँ, मंदिर में मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ ना महाराज जी के पास। अपने महाराज जी हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, मुझे थोड़ा सा उधम कर लेने दो। तब मम्मी भी 2 कदम आगे रहती है। मम्मी कहती है, सुनो अद्वैत, तुम्हें मंदिर में भी मेरी बात माननी है, सिर्फ घर में नहीं। अद्वैत कहता है, मम्मी मैं तुम्हारी बात वही तो मानता हूँ, मुझे 5 मिनट तो उधम कर लेने दिया करो। तब मम्मी अपना दूसरा पेतरा बदलती और कहती है, सुनो तुम यदि घर में मेरी बात मानते हो तो चलो सीधे घर, मैं तुम्हें कभी मंदिर लेके नहीं आऊंगी। और जैसे ही मेरे अद्वैत से ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें महाराज जी से दूर कर रही हूँ, मेरा अद्वैत ना तो मंदिर में शरारत करता है और ना घर में करता है। इसका मतलब ये है मन हमारा बच्चों जैसा है, बच्चों जैसी उससे बात करो बिल्कुल मान जाएगा। और मैंने तो अभी के अभी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और सामने से मैंने लिख दिया है संकल्प विकल्प, और मैंने एक 31 का निशान लगा दिया और इंग्लिश में लिख दिया नो एंट्री। और आप भी अपने मस्तिष्क में जहां पे भौएं हैं वहां पे 31 का निशान लगा के लिख दो नो एंट्री। अर्थात दिमाग हमारा आधे घंटे के लिए कोई काम ना करे। जो निराकुल सागर जी निर्देश दे रहे हैं उसी का पालन हमें करना है और सोचना ही नहीं है। जिस
प्रकार से छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, कुछ भी नहीं सोचता है, टुकुर टुकुर माँ को देखता रहता है, माँ की आवाज सुनता रहता है। और माँ भी उससे क्या आवाज करती है? माँ उससे कोई आवाज नहीं करती है, स्वर निकालती है। वो कहती आ ई। इस प्रकार से जैसे बच्चा सहजता से मम्मी की आवाज सुन के टुकुर टुकुर देखता है, मन से कोई बात विचारता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर रही हूँ। इसलिए अपने मन रूपी बच्चे से कहो नो एंट्री। एक छोटा सा हाई को याद कर लो। अपने इस मन से कभी कहेंगे तो देखो नो एंट्री। अपने इस शरारती मन से कभी कहेंगे तो देखो पाप भावों के लिए आज नो एंट्री। कसाई भावों के लिए आज नो एंट्री। पल भर के लिए सही कसाई भावों को, पाप भावों को, मत्सर भावों को, ईर्ष्या भावों को हम रोक दें और हम वहां पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि सुनो आज मेरे पास बिल्कुल मत आना। और मुझे पूरा विश्वास है सबका मन किसी और का नहीं है, अपना अपना ही मन है। और अपने मन बिल्कुल जैनों के जैसा ही होगा। दिगंबरों की हम संतान हैं, हम आदिनाथ के बच्चे हैं, हमारा मन गड़बड़ नहीं करेगा। तो आज अपन को पंच प्रविष्टि का ध्यान करना है और नीचे से जहां से हमारा नाभि कमल शुरू होता है, नाभि से 4 अंगुल ऊपर, सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें नीचे 8 पाखुड़ियों का एक कमल बनाना है। बड़ी सहजता से जब हम 5 पाखुड़ियों का, 3 पाखुड़ियों का, 7 पाखुड़ियों का कमल बनाते हैं तो हम सबसे बीच में एक पाखुड़ी रखते हैं और अगल बगल पाखुड़ियों को बढ़ाते हैं। लेकिन हमें न 5 का बनाना, न 3 का, न 7 का, हमें कमल बनाना है 8 पाखुड़ियों का। और 8 पाखुड़ियों का बनाने के लिए आप 2-2 पाखुड़ियों को बनाओ। सबसे पहले मध्य में 2 पाखुड़ी खींचो, उसके बाद 2 और इस तरफ और इस तरफ खींचो, फिर से खींचो, फिर से खींचो। इस प्रकार से 8 पाखुड़ियां बना लो। बड़ा प्यारा सा कमल मैंने तो बना लिया और मुझे पूरा विश्वास है सारी सभा ने वो कमल बना लिया होगा। और उस कमल को जल से भिन्न देखो। कमल जो रहता है सारे फूल मुरझा जाते हैं सूरज की रोशनी में, लेकिन एक कमल है कि मुरझाने का नाम नहीं लेता। जल से भिन्न होके भी मुरझाने का नाम तब तक नहीं लेता है जब तक उसकी नाल पानी के अंदर रहती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है। अपना मन भगवान के चरणों में रखना है, अपने हृदय में केंद्र बिंदु में अहिंसा को रखना है, भगवान की भक्ति को रखना है और जल से भिन्न हमें वो कमल देखना है, पानी से ऊपर उठा हुआ। पद्म पाखुड़ियां देखनी है और उन पाखुड़ियों में हमें रखने हैं य, र, ल, व। इन 4 को कहते हैं अंतस्थ, क्योंकि ये अंत में रहते हैं वर्णों के। और 4 अक्षर और हैं जिनको हम पुष्पक कहते हैं, जिनको बोलते ही हमारे मुख से बाष्प निकलती है। इस प्रकार से वो शब्द है, एक शंकर का शब्द, दूसरा सड़क का शब्द, तीसरा षटकोण का शब्द और चौथा है हाँ। अपने पास कितने अक्षर हो गए? 8। आप बिल्कुल क्रमशः रखने हैं, क्रमशः रख लो। जिस तरीके से हमने फूल बनाए थे, सबसे पहले हमने 2 पाखुड़ियां बनाई थी। एक पाखुड़ी में आप रख लो य, बगल वाली पाखुड़ी में रख लो र, य, र।
इस तरफ रख लो ल, दूसरी तरफ रख लो व। अब हमें सा रखना है। सबसे पहले हम शक्कर वाला सा रख लेते हैं, फिर हम सड़क वाला सा रख लेते हैं, फिर इस तरफ हम षटकोण वाला सा रखते हैं और दूसरी तरफ हम आ रखते हैं। अब जैसे ही हम ध्यान करते हैं, आपको बताऊं, जितने भी ग्रंथ हैं सारे ग्रंथों में ध्यान को अग्नि की कल्पना की गई है कि केवली भगवान ने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से 4 कर्मों को नाश कर दिया और सिद्ध भगवान ने परम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से 8 कर्मों को दग्ध कर दिया। ऐसी धारणा क्यों बनाई गई हमारी? आपको बताऊं, इस दुनिया में किस बेल जो रहती है, छाटने के बाद काटने के बाद फिर बढ़ आती है और ये कर्म ऐसे ही है। हमने इनको कई बार धराशायी किया, लेकिन जैसे रावण के नाभि में अमृत कुंभ था, रावण को कितने बार ही मारो, रावण एक बार भी नहीं मरता था, फिर ठहाके लेने लगता था। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इन कर्मों की है। इन कर्मों को कितना ही पछाड़ो, ये अपना नया रूप प्रकट कर लेते हैं। इसलिए इस बार हमारे भगवंतों ने सोचा कि उसको जड़ मूल से उखाड़ के ही नहीं, उसको जला देते हैं और जलने के बाद कोई चीज फिर से दुनिया में आती नहीं है। ऐसी धारणा के साथ हमें ध्यान को अग्नि की उपमा दी गई। अब देखो, जैसे ही हम य का ध्यान करेंगे, फिर मैं रा बोलूंगा, आप भी बड़ी सहजता से या तो सुनिए या फिर बोलिए मेरे साथ। य र ये बीजाक्षर अपने आप में बड़े पावरफुल रहते हैं। आपने देखा होगा, बरगद का वृक्ष कितना बड़ा रहता है, कितना बड़ा रहता है, और उसका बीज खसखस के दाने से भी छोटा रहता है। इतना छोटा सा बीज जैसे ही भूमि में गिरता है और यदि सुरक्षित खाद पानी हवा मिलता है तो बट वृक्ष बन जाता है। और बट वृक्ष वो है जो सिर्फ जड़ों को नीचे से ही नहीं फैलाता है, ऊपर से भी अपनी जड़ों को कायम करता है, स्थिर करता है। और एक दिन बट वृक्ष अपने आप में बड़ा और बड़ा स्थान घेर लेता है और उस बट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पेड़ पनप भी नहीं पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें अपने सम्यक दर्शन का बीज धर्म की भूमि में बोके उसको हमें और बढ़ाना है, पुण्य को इतना गाढ़ा करना है जितना पुण्य अनंत भगवान के पास रहता है। गुरु कहते थे पुण्य फला अर्हंता, अर्थात पुण्य को इतना गाढ़ा करते जाओ। एक बहुत अच्छी बात मेरे मन में याद आ रही है। शांति सागर महाराज जी से कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान पुण्य ही है, जैसे पाप छोड़ना चाहिए वैसे भी पुण्य छोड़ना चाहिए क्या? शांति सागर महाराज जी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। शांति सागर महाराज जी की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। शांति सागर महाराज जी मेरे आदर्श हैं। उनका चिंतन ही अलग ढंग का था। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा चलो थोड़ा बगीचे चलते, और वहीं पे बगीचा था। बगीचे में शांति सागर जी ने कहा देखो ये सामने फूल लगा है ना, इस फूल को झड़ाना नहीं पड़ता है। यदि फूल झड़ जाता है तो फल नहीं आते। उन्होंने कहा फूल अपने आप झड़ जाता है जब फल आते हैं। बड़ी अद्भुत बात है।
वो ये कह रहे हैं हमें जैसे पापों को छोड़ना है वैसे पुण्य को नहीं छोड़ना है। पुण्य को हमें और गाढ़ा करना है और गाढ़ा करना है। उसी पुण्य से तीर्थंकर प्रगति रूपी फल मिलेगा और तीर्थंकर जो बन जाता है उसको मोक्ष फल मिलने में देर नहीं लगती। शांति सागर महाराज जी जैसा व्यक्तित्व मुझे दुनिया में ना मिला है और ना अपन को मिलेगा। उनके चिंतन ही अद्भुत थे। तो मैं बताऊं, हमें सबसे पहले इन 8 बीजाक्षरों के द्वारा एक एक पंखुड़ी पे रख लेना है। अब इसके ऊपर जब हम हृदय स्थान में पहुंचते हैं तो हृदय स्थान में पहुंचने के बाद हमें दिखते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और आपको मालूम है उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं और अपने पास वर्गों के अक्षर भी 25 हैं। अब यहाँ पे 25 पाखुड़ी वाला फूल बना लो और यदि नहीं बने 25 पाखुड़ियों का तो 5-5 पाखुड़ियों के 5 फूल बना लो। मैं 5-5 पाखुड़ियों के 5 फूल अपने हृदय स्थान में बनाना शुरू कर रहा हूँ, आप भी बनाइए। हमने जो नीचे फूल बनाया था उसमें हमने बीच में 2 पाखुड़ी रखी थी, लेकिन इसमें 5 चाहिए है, इसलिए हम बीच में 1 पाखुड़ी रखते हैं और एक ही जगह नहीं रखते हैं, हम 5 जगह रख लेते हैं। और जैसे ही हमने 5 पाखुड़ी रखी हम अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाते हैं। इसलिए मुस्कान लाते हैं क्योंकि हम जहां भी पाखुड़ी बना रहे हैं बिल्कुल अंतर के साथ पाखुड़ियां बन रही हैं, बड़ी सौम्य और बड़ी देखने में सुंदर बन रही हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कान आनी ही चाहिए। और मैं कहूँ यदि हम शांतिनाथ भगवान के बच्चे हैं तो शांतिनाथ भगवान का चेहरा कभी देखना, भगवान के चेहरे से ऐसी अनूठी खुशी फूटती है। और मैं बताऊं यदि हम स्कूल से आते हैं और माँ हमें मिल जाती है तो हम दुखी नहीं होते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है, माँ का चेहरा भी खिल जाता है। इसी प्रकार से हम जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान हमारी माँ है और हम इतने देर बाद भगवान से मिलते हैं तो भगवान के चेहरे पे कितनी खुशी रहती है। मैं तो ये कहूँ अपन कितने उदासी के साथ दर्शन करते हैं। यदि हम भगवान से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो कम से कम जो वो हमें दे रहा है हम उसको लौटा नहीं सकते क्या? हमें लौटाना चाहिए। हमें अपने चेहरे पर हमेशा खुशी लानी चाहिए और खुशी लाते ही हमारे चेहरे की फोटो ही बदल जाती है। लेकिन हम ऐसे रहते हैं कि कोई काम अच्छे से करना भी भूल गए हैं, हम अपने चेहरे पे मुस्कान लाना भूल गए हैं। हमें छोटी छोटी खूबियां नहीं लगती, हमें छोटी छोटी मंजिल नहीं लगती। हमें बड़ी खुशी चाहिए हंसने के लिए, खुश होने के लिए। ये हमारी कमी है। जब हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं तो छोटी छोटी बातों पे खुश क्यों नहीं होते? हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। मैं तो ये कहूँ यदि तुम एक कदम भी घर से बाहर निकले हो और अच्छे से तुम्हारा कदम रखा गया तो तुम भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से ये कहो कि प्रभु आपने मेरी रक्षा की। क्योंकि 2 पांव पे तो हर व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। तुमसे पूछूं 2 पहियों का स्कूटर है, कितनी देर तक खड़ा रहेगा आपके बिना सहारे के? 2 पहिए की साइकिल है, स्टैंड लगाना पड़ता है, तीसरा पहिया लगाना पड़ता है, उसके बिना खड़ा नहीं रहता कोई। लेकिन भगवान का चमत्कार है कि 2 पैरों पे हर मनुष्य खड़ा ही नहीं रहता है, दौड़ता है। मैं ये कहूँ तुमने खाना बनाया, खाना अच्छा बन गया, तुमने रोटी बनाई, तुम्हारी रोटी फूल गई, हर किसी की नहीं फूलती, तुमने रोटी बनाई गोल बन गई। छोटी छोटी जो चीजें हैं उनमें हमें खुश होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और हम ऐसा करते ही नहीं है। हम तो ऐसे इंसान हैं कि कभी हमें जली रोटी मिल गई होगी तो हमने अपनी घर में मम्मी को, पत्नी को, बहन को कहा होगा कि कैसी रोटी बनाती हो। लेकिन वो यदि हमें हर दिन अच्छी रोटी खिलाती है हम उसको एक बार भी प्रशंसा के शब्द नहीं कहते। हम इतने गरीब हैं, हम इतने दरिद्र हैं कि हमारे मुख से किसी की प्रशंसा ही नहीं निकलती है।
हमें लज्जा आनी चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया में भूखा सिर्फ रोटी का नहीं है, हर व्यक्ति को प्रशंसा की भी भूख रहती है। और मैं ये कहूँ, तुम्हारी प्रशंसा की भूख कोई नहीं मिटाता है, कोई बात नहीं, तुम किसी की प्रशंसा करके उसकी प्रशंसा की भूख मिटा दो। भगवान यही काम करते थे, इसलिए भगवान के चेहरे पे हमेशा सौम्यता झलकती थी, वो खुश रहते थे। उनका मन करता था कि किसी व्यक्ति को यदि हम कुछ दे सकते हैं तो दे देना चाहिए। इसी बीच में मैं क्षमा सागर जी महाराज की कुछ पंक्तियां बोलना चाह रहा हूँ, बड़ी प्यारी है। क्षमा सागर जी महाराज जब लिखते थे तो अंतरंग से लिखते थे, सरस्वती कंठ में उनके विराजमान होती थी, उनके मन की वेदना है। वो कह रहे हैं देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस एहसास के कि सामने वाला मेरा बच्चा खाली हाथ न चला जाए। और मुझे लगता है हर सम्यक दृष्टि बहन अपने भाई से यही कहती है, हर सम्यक दृष्टि पिता अपने पुत्र से यही कहता है, हर सम्यक दृष्टि सास अपनी बहू से यही कहती है, हर सम्यक दृष्टि देवर अपनी भाभी से यही कहता है, और हर समीचीन बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपने दोस्त से, सामने वाले व्यक्ति से यही कहता है कि देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इस एहसान के कि तुम खाली हाथ वापस ना लौट जाओ। मुझे ये लगता है कि हम अच्छे देवर भी नहीं बन पाते हैं, हम अच्छी सासू माँ भी नहीं बन पाते हैं, हम अच्छी बहू भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम जल्दी जवाब देने लगते हैं। और मैं बताऊं, जिस समय हम अपने से बड़ों को, अपने से सामने वालों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दबाने का भाव रखते हैं, जवाब देने का भाव रखते हैं, उसी समय हमारा सम्यक दर्शन हमें छोड़ के चला जाता है। और जिस समय हम सामंजस्य वाले भाव रखते हैं, सामने वाले का दिल पढ़ लेते हैं, सामने वाले को खुश रहने वाले शब्द बोल देते हैं, तो मीठे शब्द बोल देते हैं, उसी समय दूर हुआ हमारा सम्यक दर्शन हमारे करीब आ जाता है। लेकिन दिल में ऐसे कितने पल रहते हैं जब हमारा सम्यक दर्शन हमसे दूर चला जाता है, और कब इतने पल रहते हैं, वो कौन से पल होते होंगे जिस समय सम्यक दर्शन हमारे पास दौड़ के आ जाता है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमें अंदर से कचोटता है, हमें अंदर से ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे कुछ ज्यादा ही कह के चला गया, मुझे पूरा विश्वास है उसकी बद्दुआएं तुम्हें लगती होंगी और सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं रहता होगा। इसलिए हमें यही प्रयास करना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए दुर्भावनाएं रख ही नहीं पाए, हम उससे इतना स्नेह करें, हम उसको इतना दे दें, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना हर सम्यक दृष्टि की रहती है। सम्यक दृष्टि सोचता है कि भगवान मैं दूसरों के काम बना देता हूँ, तुम मेरे काम बना देना, क्योंकि उसको विश्वास रहता है मेरे साथ कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की वैसाखी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान तुम मेरे साथ रहना, मुझे तो बहुत बड़ा सब कुछ मिल जाएगा तुम मेरे साथ रहते हो। लेकिन भगवान भी कहने से नहीं आ जाएंगे हमारे पास, भगवान हमारे पास तब रहेंगे जब भगवान पृथ्वी पर थे, तब वो जो काम करते थे सबको खुश करने का उनका एक ही उद्देश्य रहता था। जैन दर्शन का सबसे पहला पाठशाला का पाठ है, वो कहता है हमें जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता वह हम दूसरों के साथ ना अपनाएं। यदि तुम्हें पीड़ा होती है तो तुम किसी दूसरे जीव को पीड़ा मत दो, तुम अपना पेट उस चीज से मत भरो जिसमें जीवों की हिंसा होती है। मैं बताऊं, एक बार मैं मंडी द्वीप में था, एक होटल थी और उस होटल में एक स्लोगन लिखा हुआ था, वो स्लोगन कहता था कि मेरा पेट किसी भी जीव की चीत्कार से रहित है, अर्थात मेरा पेट भरने में किसी जीव को चीखना पड़ा हो ऐसा नहीं हुआ, किसी जीव को अपना जिगर काटना पड़ा हो ऐसा नहीं हुआ। मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है, मेरा पेट संयमित है, मेरा पेट शाकाहारी है। इस तरीके की चीज उसमें स्लोगन लिखा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये कह रहा है
कि भगवान मैं अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी नहीं करूंगा, मेरा मन खुद दुखी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान यही करते थे, भगवान ठगे जाते थे लेकिन ठगने का भाव उनका नहीं रहता था। और मैं ये कहूँ, यदि हम भगवान के पुत्र हैं, यदि हम भगवान के वंशज हैं, यदि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भी ठगे जाना है। यदि हम ठगे जाएंगे तो हम भगवान के बच्चे कहलाएंगे, और यदि हम किसी को ठग के आ जाएंगे तो हम भगवान के नहीं, हम किसी ठग के बच्चे कहलाएंगे। इसलिए बड़ी सहजता से हमारे चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहनी ही चाहिए। मैं आपसे पूछूं, आपके घर कोई मेहमान आता है और वो आपसे पूछता है भैया कैसे हो, तो तुम क्या कहते हो, दुखी हो? नहीं, तुम एक मुस्कान लेके कहते हो सब ठीक है। आपका आशीर्वाद है, बुजुर्गों की कृपा है, भगवान मेरे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं। अंधेरी रात ज्यादा देर नहीं रहती, दिन भी आता है। सबके हमेशा एक से दिन नहीं रहते हैं। जब ऐसा कह के हम हमेशा मुस्कान देते हैं दूसरों के सामने, तो सच्ची मुस्कान लेते क्यों नहीं है? जब हमें पता है कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसके बाद भी हमारे चेहरे मुरझा क्यों जाते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। और भगवान के कम से कम मंदिर जाते हैं तो वहां तो भगवान के सामने एक मुस्कान लिया करो और भगवान को धन्यवाद दिया करो कि प्रभु मैं धन्य हूँ, मैं जो वितरागी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ। कहीं रागी देवता मेरे पल्ले पड़ जाते और ऐसे घर में जन्म हो जाता तो मैं क्या करता प्रभु? ऐसी भावना जब हमारी रहती है तो हमारे चेहरे से मुस्कान आती है और आनी चाहिए। अब हमने जो कमल बनाए हुए हैं 5, उन 5 कमल की पंखुड़ियों पर हमारे यहाँ अक्षरों में 5 वर्ग हैं। हम लिखते हैं पहले कमल पर बीच में का लिखो, इस बगल में खा लिखो, दूसरी बगल में क ख गा लिखो, फिर इस तरफ लिखो घा और दूसरी तरफ लिखो आम। आम किसे कहते हैं? जब हम डमरू का डा बनाते हैं नीचे बिंदी नहीं रहती, नीचे बिंदी गलत है, हमें बीच में बिंदी रखना है, उसको कहते हैं आम। ये अक्षर कट से बोला जाता है। दूसरे वाले कमल पे लिखो बीच में चा, अगल बगल क्या रखना है? लाइन से लिखते चलो, च छ ज झ इया। इया कैसे बनाना है? जैसे जा बनाते हैं, थोड़ा सा डंडी और बढ़ा लो और एक डंडी खींच के जा को इया कर लो। अब हम तीसरे कमल पे लिखते हैं ट ठ ड ढ ण, नमोकार का न। अब हम चौथे कमल पे लिखते हैं त थ द ध न। अब हम 5वें कमल पे लिखते हैं, बीचों बीच लिखना है, फिर साइड में 2 जगह अलग अलग। अब लिखो प फ ब भ म। इस प्रकार से हमने हृदय कमल पर जहां उपाध्याय परमेश्वरी विराजमान है 25 अक्षर रख लिए। मैं एक बार 25 अक्षरों का उच्चारण करता हूं, आप उन उच्चारणों को देखते जाइए और वो बड़े ही सौम्य अक्षर हैं, सुनहले अक्षर हैं, सोने के रंग के हैं, आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं, साक्षात हमारे हृदय में वो विराजमान है। और मैं बताऊं ये अक्षर इतने अद्भुत हैं, जब भी हम भगवान का प्रतिष्ठा करते हैं, वेदी प्रतिष्ठा हो चाहे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो, वेदी प्रतिष्ठा में भी केसर के द्वारा, चंदन के द्वारा ये अक्षर वेदिका पे लिखे जाते हैं। और यही अक्षर महाराज जी लोग अपने हाथों से मंत्रित करके वो केसर आंख पे, नाक पे, कान पे, पूरे शरीर पे लिख के भगवान की प्रतिमा जो है प्रतिष्ठित करते हैं और उसमें प्राण फूंकते हैं, क्योंकि यही अक्षर हमारे प्राण है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर का भोजन अन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा का भोजन जिनवाणी है, श्रुत है, और श्रुत सारे इन्हीं अक्षरों से बनी हुई है। इसलिए यही हमारे प्राण है। मैं एक बार आपके सामने का से लेकर के पूरे मां तक अक्षर पढ़ूंगा, आप बड़े सहज रहिए। यदि आपको पढ़ने हैं तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ने हैं तो आप सहजता के साथ ध्यान कीजिए।
अपने मन में यहाँ वहाँ के विकल्प लेके मत आइए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो होना है वो होता है और होनी ही होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। इसलिए ध्यान रखिए, होने के बाद चीजों को हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो पहले से ही होनी को स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी सरल काम रहते हैं वो दब्बू आदमी करता है, मर्द नहीं करता। मर्द तो कठिन काम के लिए तैयार रहता है, और हम ना मर्द हैं न महिला, हम आत्मा हैं। आत्मा पुरुष कहलाती है और आत्मा पुरुषार्थ से भरी रहती है। किसी चीज से मत डरो। मैं तो ये कहूँ अपने सिर पे कफन बांधो और आने वाली समस्या से कहो कि तुम जिस ताकत के साथ आ सकती हो तुम अपनी ताकत आजमाओ और मैं अपना पुरुषार्थ आजमाऊंगा, मैं अपनी ताकत आजमाऊंगा। तुम्हारा जोर चल ही नहीं पाएगा, तुम मुझे क्या परेशान करोगी। मैं जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, तुम पुद्गल हो, तुम कर्म हो, तुम जड़ हो। जब हम इस तरीके से ललकारते हैं तो कर्म कब जाते हैं, लेकिन हमारा एक बार भी पौरुष जागा ही नहीं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। हम जहाँ कंठ स्थान पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हमें विद्यासागर जी महाराज जी जो दुनिया के सब संतों में निराले हैं, हमारे हृदय में निवास करने वाले हैं, जिनके चरणों में मैं निवास करता हूँ। हर एक जैन, हर एक अजैन उनको श्रद्धा से पूजता है। उनका नाम जिस कंठ से ले लिया जाए, जिस मुख पे आ जाए, उसके सारे दुनिया के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी चर्या से करके दिखाया। ऐसे परम गुरुदेव के यहाँ हम कंठ में एक कमल बनाते हैं, जिस कमल पे हम अक्षर लिखते हैं, और उसमें हमें अक्षर लिखते समय छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और लिरी, छोटी लिरी, बड़ी लिरी, छोटा लिरी, बड़ा लिरी, ए, आई, ओ, आओ। इतने अक्षर लिखने हैं, ये सारे के सारे 14 अक्षर लिखने हैं। इसलिए हमें कमल की पापड़ी कितनी बनानी है? 14। यदि 13 होती तो हम एक पापड़ी बीच में बनाते, यदि 14 है तो हमें 2 पापड़ियां बीच में बनानी है, और उसके आजू बाजू 6-6 पापड़ियां और बना लो। और मैंने तो जैसे ही बनाई पापड़ियां, वो पापड़ियां खुद मुस्कान दे रही है, खिल रही है, खिलखिला रही है और यथास्थान बन गई है। एक भी पापड़ी ना लंबी है ना छोटी है, सब बराबर है, क्योंकि आज एआई का जमाना है। हम जो चाहते हैं वही हो जाता है। बना के हमने सबसे पहले बीचों बीच छोटा आ और बड़ा आ रख लिया, और अगल बगल ई और पूरा लिख लिया। एक बार मैं आपके सामने उच्चारण करूं, आप सहजता से सुनिए। अक्षर बड़े प्यारे रहते हैं, उनकी आवाज भी बड़ी प्यारी लगती है, उनके स्वर भी बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमारा जो नाम रहता है, भगवान का जो नाम रहता है, जिनवाणी जो लिखी जाती है, इन अक्षरों के बिना, इन स्वरों के बिना नहीं बन पाती है। इसलिए इनसे हमारा आज का रिश्ता नहीं है, अनादिकाल का रिश्ता है। मैं एक बार मंत्र पढ़ूं, 14 स्वर हमें कैसे लिखने हैं
आप समीचीनता से लिखते जाइए, सुंदर अक्षरों में सोने के अक्षर बनाते हुए। इस प्रकार से हमने पूरी वर्णमाला बना ली। और बताओ, साधु, उपाध्याय और आचार्य कुछ और नहीं करते हैं ध्यान में। वो ध्यान में इन्हीं बीजाक्षरों का ध्यान करते हैं और जैसे ही ध्यान करते हैं इनसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और मालूम, अरिहंत भगवान जिन्हें अपने मस्तिष्क के बीच में बिठाया है, उन अरिहंत भगवान के लिए हम अष्टदल कमल बनाते हैं जिसमें 8 पाखुड़ियां हैं और उन पाखुड़ियों में हमें 8 पर्वों को रखना है, क्योंकि अनंत परमेष्टि वो है जिनका ध्यान इतना निर्मल हो जाता है, जिनकी आत्मा की विशुद्धि इतनी निर्मल होती है, जिनके मन में यहाँ वहाँ की उथल पुथल नहीं मचती है, ना संकल्प उठाते हैं ना विकल्प होते हैं। मैं इसी बीच में एक छोटी सी बात बताऊं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे विकल्प दूर हो जाए, लेकिन गुरुदेव कहते थे जब तक तुम संकल्प दूर नहीं करोगे तब तक विकल्प दूर नहीं होंगे। हम एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प ले लेते हैं कि अब मुझे ये काम करना, अब मुझे ये काम करना, अब मुझे ये काम करना, तो उससे संबंधित अपना मन, हमारा जो सच्चा मित्र है, वह सारी जानकारियां देने लगता है। तुम एक ही काम करो ना, तुम स्वाध्याय कर रहे हो तो ध्यान की ओर क्यों आ जाते हो? तुम्हें जाप देने में अच्छा लग रहा है तो तुम पढ़ने का मन क्यों करने लगते हो? जब तक हमें जो काम अच्छा लगे हम कर लेना। भगवान का नाम लेना भी एक है, भगवान का स्वाध्याय करना भी एक है, भगवान की पूजन करना भी वही है, भगवान की शांति धारा करना भी वही है। लेकिन हम शांति धारा भी सुनते जाते हैं, पूजन भी करते जाते हैं और बाहर से पड़ोसन की बात भी सुनते जाते हैं। हम दोहरा जीवन जीते हैं, हमारी कमी है। जब हमें पता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो एक ही काम में जो फल मिलेगा वही दूसरे काम में मिलने वाला है, लेकिन हमारा मन चंचल है, हमारा मन उस कुत्ते के जैसा है जो कुत्ता अपना अभिष्ट चाहता है, अपनी अच्छी चीज चाहता है और सूंघ के वापस आ जाता है। सुबह से शाम तक वो इतना सूंघता है उसको अपनी चीज नहीं मिलती। इसी प्रकार से हमारा मन है, एक चीज में कभी स्थिर नहीं होता है, एक चीज को पसंद करता है, थोड़ी देर में उससे मन भर जाता है, दूसरी चीज पसंद करने लगता है। बड़ा नादान है हमारा मन। इसलिए हमें समझना चाहिए दो चीजें हैं, एक बुरी एक अच्छी। यदि तुमने अच्छा काम किया है तो अच्छा काम करते जाओ ना, वही काम करते जाओ, बुरे की तरफ दृष्टि ही नहीं बढ़ानी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा काम कर लेते हैं उनके मन शांत हो जाते हैं। इसलिए अरिहंतों को ज्यादा फिक्र नहीं रहती, ना वो सामायिक करते हैं, ना वो आहार करते हैं, ना उनका मन करता है कि मैं स्वाध्याय कर लूं। क्यों कर लूं? मैं स्वाध्याय रूप हो गया हूं। तुम्हें एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। तुमने कभी अपने घर में नील कमल की कुर्सी मंगाई होगी और कुर्सी के जो उसका कवर रहता है, कुर्सी का पुट्ठा रहता है, उस पुट्ठे में तुम अच्छे से देखना, उसमें कभी नील कमल लिखा नहीं दिखाई देता, उसमें नीले रंग का कमल बना रहता है। इतनी सारी क्यों बर्बाद करनी? नील कमल लिखने की जरूरत क्या है? जब हमारे सफेद पुट्ठे पर, कोरे पुट्ठे पर नीला कमल बना है तो दुनिया का छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी समझ जाएगा। लेकिन हम गधे हैं, हम नादान हैं। हम एक बार नीला कमल बनाते हैं, दूसरी बार उर्दू में लिखते हैं, तीसरी बार इंग्लिश में लिखते हैं, चौथी बार हिंदी में लिखते हैं, पांचवी बार कई भाषाओं में लिख के 15 भाषाओं में लिख देते हैं। क्या जरूरत है उसको लिखने की?
क्यों स्याही को ज्यादा बर्बाद करते हैं, क्यों हमारा दिमाग यहाँ वहाँ की चीजों में लगा रहता है। यदि हमें बड़े सहज बनना है तो हमें भोला भाला बनना होगा, हमें ज्यादा मुहा मोह नहीं करना पड़ना चाहिए। इसलिए उस दिन का हाई को याद रखो, उठी मन की तरंगों को बांधना ही साधना है, उठी मन की तरंगों को बांधना ही साधना है। और अनंत परमेश्वरी यही करते रहते हैं। तो हमने 8 पाखुड़ियां बनाई, 8 पाखुड़ियों में 8 कर्मों को रख लो, बीच में 2 कर्म रख लो, ज्ञानावृत्ति दर्शनावृत्ति बड़े कदरनाम है। यही हमारे साथ जीवन में लगे रहते हैं। थोड़ा सा ज्ञान का क्षयोत्सव क्या हो गया कि व्यक्ति अब सीधे बात नहीं करता है, वो समझता है कि मुझसे ज्यादा विद्वान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन इस दुनिया में हमेशा ध्यान रखो, एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। वही स्थिति हमारी होती है, जब हमसे कोई ज्ञानी मिल जाता है तो हम बगले झांकते दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है, क्यों अहंकार से भरते हो? पहले अहंकार से भरते हो, फिर ईर्ष्या से भरते हो, फिर मत्सर भाव से भरते हो, फिर अपने आप को पापी समझते हो। विद्यासागर जी कहते हैं, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों करनी? जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं उसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे बड़ा है। यदि सामने वाले की घड़ी ज्यादा सुंदर होगी तभी हम उससे ईर्ष्या करेंगे। यदि सामने वाले के पास घटिया चीज है तो कौन ईर्ष्या करेगा? हम अहंकार से भर जाते हैं। गुरुदेव का कहना है, सामने वाले की चीज पसंद क्यों करते हो? इस दुनिया में अपनी चीज ही पसंद कर लो ना, दूसरों की तरफ दृष्टिपात करना क्यों? इन आंखों को बेकार क्यों बहाते हो? इन आंखों की रोशनी बेकार क्यों कर देते हो? गुरुओं का कहना है, इन आंखों को संभाल के रखो, इसलिए इन पे पलकें रखी गई हैं। कान के ऊपर कोई पलक नहीं रखी गई, कान के ऊपर पलक नहीं रखी गई, फिर भी उंगलियां जो है वो भी कान के साइज की हैं। यदि तुम्हें नहीं सुनना है किसी की बात तो अपनी कान पे उंगलियां रख लो। गुरुदेव कहते हैं, इन आंखों का ज्यादा उपयोग मत करो, क्योंकि यही आंखें हैं जो दुनिया में सब गड़बड़ इन्हीं आंखों के द्वारा होता है। इन्हीं आंखों के द्वारा मन चंचल होता है। यदि हम आंखें बंद कर लेते हैं तो थोड़ी देर हमारा साइकिल का पहिया, मन रूपी पहिया थोड़ी देर घूमता है। कितना घूमेगा? जिस साइकिल में बेयरिंग नहीं है, धीरे धीरे 2-3 बार घूम के जैसे पंखा बंद हो जाता है, ऐसे साइकिल का पहिया बंद हो जाएगा। लेकिन हमें घुमाने में अच्छा लगता है ना, हम एक के बाद दूसरा विकल्प ले लेते हैं, दूसरे के बाद तीसरा विकल्प ले लेते हैं, तीसरे के बाद चौथे पे आ जाते हैं। गिनती तो कभी खत्म नहीं होती है ना। इसलिए गुरुओं का कहना है, आसक्ति कम रखो, आशाएं कम रखो, अभिलाषाएं कम रखो। तुम सुखी बनाए गए हो। पशुओं से अलग हमारी जिंदगी है, पेड़ पौधों से अलग हमारी जिंदगी है। प्रकृति ने किसी से कुछ छीना है, किसी को कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य को ऐसा बनाया है कि उसके पास हर चीज है, लेकिन वो उधेड़ में लगा रहता है, सामने वाले को देखता रहता है। अपने आप को देख लो ना, क्या चाहिए और क्या चीज की कमी है तुम्हारे अंदर। इस तरीके से जो व्यक्ति सहज बनता है वही अनंत भगवान के पद तक पहुंच पाता है। तो हमने बीचों बीच ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी को रख दिया, अगल बगल में अंतराय और मोहिनी को रख दिया, फिर वेदनी को रख दिया, आयु को रख दिया, नाम को रख दिया और गोत्र को रख दिया। और इन कर्मों के बाद जैसे ही हमने एक बार अक्षर कीर्ति मंत्र का उच्चारण किया और उसमें हम जैसे ही खो गए कि सारे तरफ से अग्नि प्रज्वलित होने लगी। मैं एक बार सरस्वती मंत्र का जाप करता हूँ, आप उसको बड़े अच्छे से सुनिए, बड़ा प्यारा मंत्र है और मेरी तो हमेशा रक्षा करता है। मेरे यश को फैलाने में उसका काम है, मैं अपना यश दुनिया में फैलाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जिस गांव में रहूँ उस गांव में सहजता के साथ लोग मेरी बात सुने, मेरी बात समझे। मुझे दुनिया से क्या मतलब है? मेरी दुनिया आज सिर्फ हराल है और हराल का ये मंदिर है और मंदिर का छोटा सा कंपाउंड है। बस मुझे यहीं तक अपना यश फैलाना है।
यश का मतलब दूर दूर तक खुशबू नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं यदि फूल हूँ तो मैं फूल बन के अपनी ही खुशबू ले लूं, दूसरे लोगों तक खुशबू पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे। गुरुदेव बार बार कहते थे, सुनो, सुन तो रहे हो ना। तब गुरुजी से कहते थे, गुरुजी खुद कहते थे, तुम लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी अभी समुद्र में डला हुआ हूं, मैं कोई पार नहीं हो गया हूं। गुरुदेव कहते थे, जब कोई व्यक्ति कष्ट देता है, रात में घूमता रहता है और कहता है जागते रहो, जागते रहो, तब बताओ किसको जगा रहा है? जिस सेठ ने पैसे दिए हैं उस चौकीदार को, सेठ को तो जगा नहीं रहा, सेठ को तो सोना है, इसलिए तो उसने पैसे दिए हैं उसके लिए। और जो चोर आने वाले हैं उनको भी नहीं जगा रहा है, वो खुद के लिए जगा रहा है कि तुम सो मत जाना। तुम यदि सो गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, खतरे में आ जाएगी तुम्हारी नौकरी। इसलिए वो कह रहा है तुम जागो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जगा रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा तक अपना यश फैलाना चाहता हूँ, इस बार मैं जागृत होना चाहता हूँ। अनादिकाल से सोया हुआ हूँ, अनादिकाल से मैंने अपने चेहरे पे एक चादर डाल रखी है और मम्मी से कह रहा हूँ, मम्मी मैं तो जाग गया हूँ, मैं तो जाग गया हूँ और बन के सो रहा हूँ। गुरुदेव कहते थे, जो सचमुच सो रहा है उसको हिला के जगाया जा सकता है, आवाज देके जगाया जा सकता है, लेकिन जो बन के सो रहा है उसको कभी कोई व्यक्ति जगा नहीं सकता। सोने दे, जो आगे बंद कर, आगे क्या बोल, जो आंखें बंद करके सुनेगा उसके मन में अच्छे से चीज बैठ जाएगी, और जो खोल के सुनेगा वो सिर्फ निराकुर सागर जी को देखता रहेगा और भूल जाएगा। तो निराकुर सागर जी 4 महीने के पहले 3 महीने के पहले यहाँ से रफ चक्कर हो जाएंगे। इसलिए मेरी जो बातें हैं मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप दिल से सुनो, कान से नहीं सुनना, मैं मुख से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि सामने वाला व्यक्ति नहीं, मैं खुद समझूं, मैं और सहज बनूं, मैं और सरल बनूं, जिससे मेरे लिए कर्म, इस बार कर्मों को मुझे छकाना है, इस बार मेरा कर्म मुझसे आगे कुछ भी नहीं ले जा पाए और मेरे समता धन को लेके मेरा कर्ज पूरा कर दे। यही विद्यासागर जी की भावना थी और विद्यासागर जी ने समाधिस्थ होकर अपनी भावना पूरी की और उनका हर एक बच्चा, हर एक संत, उनका हर एक बच्चा, हर एक प्रति उनकी भावनाओं को पूर्ण करके उनके नक्शे कदम पे यदि चलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि पंचम काल में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और विद्यासागर जी जिस दिन समोसरण लगाएंगे उनमें सबसे पहले हराल का हर एक व्यक्ति आकर के निराकुर सागर जी से पहले समोसरण से मोक्ष चला जाएगा। ऐसी मेरी पवित्र और मंगल भावना है। तो हमने एक बार में मंत्र पढ़ता हूं और जैसे ही देखना अग्नि निकलेगी और अग्नि निकल के अपने इन 8 कर्मों को जलाना है, लेकिन एक बार में नहीं जलेंगे, आधे कर्म जल पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आप सहजता से कान लगाइए मेरे स्वरों में और देखते जाइए। जैसे ही मैं अक्षर बोलूंगा आपको वहां से एक सौम्य दीपक की लौ जैसी चीज जलानी है और जो बढ़ के पूरा कर्मों को जलाने वाली बन जाए। क्योंकि एक छोटी सी सीख ही रहती है, अंगार की एक छोटी सी कणिका ही रहती है, घास के सारे घास फूस पे ही नहीं, हरे भरे जंगल में, सूखे जंगल में भी आग लगा देती है। बस यही जो दीप हमारे अंदर भावनाओं का जल जाए। अपन जो मंदिरों में अखंड ज्योत जलाते हैं वो अखंड ज्योत नहीं है, ये अखंड ज्योत ज्ञान की जलानी है। अभी तक जो हम अज्ञान के अंधेरे में थे उसमें यदि एक छोटी सी ज्योत भी जल गई, आपको पता है एक दीपक जग जाता है तो सारे दीपक जग जाते हैं। इस प्रकार से मैं मंत्र बोलूं और आपको अपने कमलों में ज्योति प्रकट करते जाना है और वही ज्योति आगे बढ़ के कर्मों को जलाती हुई आपको देखनी है।
यारलावा सा 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 अक्षर कीर्ति भवतु मे भवतु ते मे भवतु गो। और हमने देखा बीच के जो कमल हैं उनकी पाखुड़ियों के दो पाखुड़ियां ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी और अंतराय कर्म ध्वस्त हो गए और भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और जैसे भगवान समोसरण में 4 अंगुल ऊपर बैठे रहते हैं, साक्षात समोसरण देखो और समोसरण में चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले साष्टांग नमोस्तु करो, साष्टांग नमोस्तु करके खड़े हो, फिर परिक्रमा लगाओ। 3 परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों में अपना मस्तिष्क रख के अपने पास जो जल ले आए हैं हम, कौन सा जल है? आंसुओं का जल, सबसे प्रासुर जल है जिसको गर्म करने में गैस के जीवों की हिंसा नहीं होती है। उन आंसुओं से हमने भगवान के चरण धुलाए और पहुंचने की जरूरत नहीं है। भगवान इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया उससे अपने आप ही आंसू हमारे सूख गए। अब हमने ऊपर सहस्रार जो चक्र है उसमें 4 पाखुड़ियां बनाई और उन 4 पाखुड़ियों में बाकी के 4 कर्मों को व्यवस्थित किया। वो कौन से कर्म बचे हुए हैं? वो कर्म है हमारा वेदी, आयु, नाम और गुण। और एक बार फिर से मंत्र जैसे ही पढ़ा, यही हमारा आखिरी मंत्र है और इस मंत्र के साथ ही गुरु करके सारे कर्म जल जाते हैं। और जैसे ही जलते हैं और वहां पे सिद्ध शिला में ऊपर भगवान विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार से बचे हुए नख और केशों को अग्नि कुमार के इंद्र जला देते हैं। यही प्रक्रिया जो है मोक्ष मार्ग की है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सदी हुई है। हम भी उस तक कभी पहुंचे, ऐसी पवित्र भावना के साथ में सरस्वती मंत्र का वाचन करो। आप एक बार हाथ जोड़ के सहजता से उसका श्रवण कीजिए। स्वाध्याय ध्यान संबंधी सभी दोष मिथ्या हो, ऐसी भावना के साथ एक बार का अवसर
राधेश्याम माता की